शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? दाता को भी देने की रिवाज भक्ति में क्यों बनाई हुई है? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। अगर अपना लौकिक वारिस होता है तो भगवान भी वारिस बनते हैं, इसलिए उसको दिया जाता है। समझते हैं, ईश्वर को वारिस बना करके देंगे तो समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। शरीर का वारिस तो लेगा ही लेगा, देने का तो नाम भी नहीं, और ईश्वर वारिस बन गया तो देगा ही देगा। तो अब सौदा अच्छे वाला करना है। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। तो आपके बड़े बेटे का नाम बताओ, क्या है सबके? काका, मोहन काका, बड़े बेटे का नाम बताओ। शिव बाबा। वाह, क्या बात है! शिव बालक भी है और बाबा भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाबा खुश हो गया। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले आते हो, रोज आएंगे, कोड़ी लेकर आएंगे, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। छिपाना नहीं है, जो उसका है उसे दे देना है। गीत है, रात के राही थक गए क्या? तो थक मत जाना, सुबह की मंजिल आ गई। दूर नहीं है माना आई की आई। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही सब कुछ समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा, कि हम आपस में भाई भाई हैं। ये तो हम सुनते हैं, तो हमारा परम पिता भी एक होगा। अच्छा, फिर हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं, क्योंकि हमारे पिता के लिए ऊपर हाथ जाता है कि भगवान पिता ऊपर रहते हैं। ये बातें बुद्धि में मनुष्यों के आती नहीं हैं। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्राय लोप हो जाता है। तुम जानते हो, अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। मनमोहिनी दीदी की ये अटूट बुद्धि की समृद्धि, ज्ञान ये बुद्धि में सदा रहता था उनके, अब घर जाना है। ऐ पवित्र पतित आत्माएं वापिस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। ड्रामा कुदरत है, कुदरत के साथ चलना होता है। जब सभी आत्माएं यहाँ
परम धाम छोड़ के आ जाती है, फिर वापस जाने लगती है। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रही हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। तो याद करने की यात्रा क्यों करनी है? ये बुद्धि को काम देते रहेंगे तो बुद्धि मन को यात्रा पर साथ ले जाएगी। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, घर छोड़ के तो फिर वापस घर लौट आते हैं। वो है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई भी सिखला नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है। इसलिए बताते रहो, पूछते रहो, तो ज्ञान बुद्धि में चलता रहेगा। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और शरीर छोड़ा, फिर लिया, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्कर से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां, अंत समय बाबा की याद की यात्रा में रहना। तुम देखते जाएंगे आने वाले समय में, क्या देखते जाएंगे? कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं लड़ाई नहीं हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल देंगे, आपस में लड़ाई ना करे, ये सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। कोई समुद्र में इतने महंगे महंगे अरबों खरबों के बने हुए बॉम्ब्स नहीं उसमें डालेगा। वो तो जिसके लिए बनाया है ना, उसके ऊपर डालेंगे। तो दुश्मन पर वार करेंगे। समुद्र तो उनका दुश्मन है नहीं, पर समुद्र के दुश्मन भी हैं मनुष्य, जिन्होंने प्रकृति का हनन किया है। वो तो उछल करके आएगा। इतनी ऊंची ऊंची लहरें आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी ऊंची लहरें आएगी। तो विनाश होगा, देखते जाना। तुम अभी संगम पर हो, और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू हुआ है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात शास्त्रों से निकली है। बाबा कहते हैं जो तुम कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब था भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बिगर कोई देवता वर्ण में
आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं, कलयुगी राज्य दे रहे हैं, दे भी रहे हैं ना। पुराने का वारिस बाबा को बनाया और नया वारिस बन के हम ले लेंगे। जैसे घर परिवार में भी देखते हैं ना, बुजुर्ग पुराने में रह जाते हैं और बच्चों को नया बना के दे देते हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है कि मुझे सबसे आगे जाना है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए तो वह भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं भारत में, है ना, विदेशों में भी करते हैं। हरे रामा हरे रामा, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें फॉरेनर्स भी कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा गाते रहते हैं। तो सबको बड़े अच्छे लगते हैं ये श्री कृष्ण और श्री राम। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झूलाते हैं, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया है इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। और ये चित्र भी देखें तो बाबा कहते इतने कोई ज्यादा ब्यूटीफुल यहाँ के चित्रकार ने नहीं बनाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है वहां के आगे। बाबा कहते वहां के प्रकृति का और देवी देवताओं का दृश्य, सुंदर चित्र यहाँ बन ही नहीं सकता है। तो हम ऐसी सुंदर ब्यूटीफुल दुनिया में जा रहे हैं। तैयारी हो रही है? कितने वाली हो गई है आज दिन में पूछना। अब तो आयरन एज है ये भारत, तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। तो बाबा के साथ अंदर बाहर एक सम्मान। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है, जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। पिछले दिनों में बाबा ने कहा तुम 2 कैरेट भी नहीं हो। आज बाबा ने थोड़ा सा चेक कर लिया बच्चों को कि हाँ हो तो गए। अब 2 कैरेट क्या होता है, किसको कहते हैं 2 कैरेट? 24 में से 22, मान लो 16 में से 14 कला त्रेता तक आई हैं। सोचो सोचो, कितने बाकी है अभी? 16 बनना है। हम अपने रीति निकाल ले भी ना। तो बाबा बैठकर श्रीमत देते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती है, क्योंकि ये उसका धंधा है। ये तो वो काम करेगी अपना, उसकी अपनी दुनिया है और उसकी दुनिया में हमने उसका साथ दिया है। तो वो कहती है कहाँ जा रहे हो धोखा देके, रुको अभी तो और रहो मेरे साथ। लेकिन हमें पता चल गया हमारा साथी हमारा बाबा है, तो अब संग्राम तो होगा। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। तो जो बलिहार जाएगा बाप पे, माया उसके ऊपर बलिहार जाएगी। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूं, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद
निकल जाएगी। तो बाबा कहते अपनी प्योरिटी, आपकी पवित्रता आपकी संपत्ति है, इसमें सुख और आनंद समाया हुआ है। तो बाबा कहते कोई लूट कर लेके जा रहा है आपका धन, तो ले जाने देंगे? आओ चोर भाई, आओ लुटेरे, आओ हमारे घर की सारी चीजें ले जाओ, हमने गेट खुला रखा हुआ है, आओ आओ, कितने हो सारे ही आ जाओ। नहीं ना, अपनी चीज तो अपनी होती है। तो हमें हमारे प्रण पर पक्का रहना है, मेरी चीज मेरी है, मैं इसकी मालिक हूँ। तो जहाँ पहरे होते हैं ना, जिन घरों के करंट की तार लगी हुई होती है, लोगों के जो होते हैं अमीर लोग होते हैं, उनके अंदर चोर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो योग की करंट अपने पूरे शरीर के चारों ओर ओरा बना के रखनी है, तो कोई माया अंदर नहीं आ सकती है। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस। तो शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सुनार लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डली बन जाती है। बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा का संग सत्य है, तो सत्संग से बुरा रंग उतर जाएगा। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे? और श्रीमत यही है जो बाबा ने बोला है। कहते हैं बाबा अब कृपा करो। बाबा कहते हैं मैंने तो सदा ही कृपा की है, तुम बच्चों ने मुंह फेर लिया था, अब बाबा कृपा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं याद में रहोगे तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है, पूछ रहे हैं बाबा। मांगे मांगे नहीं मिलता है, अपनी श्रेष्ठ करनी ही अपने ऊपर कृपा है। बाप की श्रीमत पर चलना ही आशीष है, आशीर्वाद है। इसमें तो विकारों को तो जीतने में हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को मत भूलो। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो, याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। फिर तुमसे और भी विकर्म बनते ऐड होते जाएंगे, जिससे तुम काले बन जाते हैं। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो, तो गोया तुम वैसे 50% काले थे और अभी फिर 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला काला किया है, वह है काम चिता और ये है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को कुमारी कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना, तो उनके चेहरे की चमक बता रही है कि वाह, मेरी चीज मेरे पास है, अनमोल प्रॉपर्टी। इसलिए खाओ पियो खुश रहो, प्यारे बाबा की याद में रहो, सेवा करो। अच्छा, कुमारी पवित्र है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो ना माताएं? हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी माता है वो तो कहती है बाबा ये देख लो मेरे को। सबके ये नहीं होगी ऐसे? हाँ, हाथ हिला के बता दो माताएं, हाथ हिला के। हाँ, ऑनलाइन माताएं सब हाथ हिलाओ, परम धाम की तरफ देखो। यस बाबा, आई एम ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, भाई भी ब्रह्मा कुमारी, ठीक है, बहुत अच्छा है ना। बाबा तो हंसी कुड़ी कर लेते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, वाह। तुम ब्रह्मा कुमारियां भारत को स्वर्ग बनाती हो, स्वर्ग का द्वार हो, नरक का द्वार नहीं हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं,
है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजोरिटी है। किसी दिन ही देख लो, चाहे क्लास में बारिश बरसी तो भी माताएं ज्यादा, गर्मी होगी तो भी क्लास में माताएं ज्यादा। तो इसलिए फिर बाबा कहते देखो मेजोरिटी है ना इनकी। बाप खुद आकर कहते हैं 15 अगस्त को क्या बोलेंगे सभी, बाबा तो सारे अगस्त ही बोलता आ रहा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बालक शिव कह रहा है ये मेरी माता आपको नमस्कार, वंदन करता हूं मैं आपकी वंदना। देखो देखो कैसे गुलाब के पुष्प बन बन के, कमल के पुष्प बन बन करके माताएं खुश हो रही है। हमारा बेटा शिव बालक कह रहा है माता श्री वंदे मातरम, तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान देते हो। बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? अब बाबा बुद्धि को काम दे रहा है कि वो क्या लगता है तुम्हारा, वो तो मेरा है ना। तुम मेरे को थोड़ी दोगे, तुम मेरे को दोगे ना, उसको नहीं मुझे दोगे। तो क्यों देते हो तुम उसको? कोई तो अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ, कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है और यहाँ बेगर थे। ब्रह्मा बाबा सारा शिव बाबा को दे के गए। बाबा समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ, इसलिए पानी कहाँ डालना है? पत्ते पर नहीं, हाँ बीज पर। पत्ता तो पता बता रहा है, पत्ता कृष्ण किसका पता बता रहा है? बाप का, कि बीज के पास आ जाओ। अब कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके, वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को तुम अब देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है और यहाँ भी है ना बच्चा है, इसलिए बच्चे का अधिकार तो बच्चे को देना ही पड़ेगा। बाबा कहते भक्ति में ही मुझे दिया था, अब क्यों छिपा रहे हो मेरी चीज? लाओ, आज बाबा कह रहे मेरी चीज लेके आओ। याद नहीं है कि आपके बाबा बच्चे को क्या क्या चाहिए, चाहिए है ना? हाँ, तो एक बच्चे का अधिकार दूसरे बच्चे को दे सकते हैं? पाप लगता है। कहते हैं ये माँ बाप जो है ना भेदभाव करते हैं, बड़े को ज्यादा छोटे को कम, और शिव बाबा बच्चे को तो भूले ही बैठे हैं, इसको बाद में ही दे देंगे। तो फिर बाबा कहता है नहीं, मैं भी चालाक हूँ, इतना मैं भोला बच्चा नहीं हूँ। हाँ भोलानाथ तो बाबा है, बच्चा कभी भोला होता है किसी का लेन देन में? तो शिव बाबा आज अपनी बात सुना रहे हैं कि मैं कौन बैठा हूँ, मैं बालक हूँ, सजाओ मुझे, करो मेरा श्रृंगार, लाओ मेरे गहने कपड़े, भोजन की थाली 56 प्रकार का खिलाओ मुझे। खिलाएंगे ना? हाँ 25 अगस्त को ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, सब तैयारियां कर रही हैं। ठीक है, तो अब बाबा खुश हो गया। बच्चे को भी क्या चाहिए होता है? ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये बना दो, ये बना दो, माँ जी माँ जी, मम्मी मम्मी, सारा दिन। तो ये यात्रा है, दिन भर में माताएं बाबा बालक के साथ ऐसी बातें करती रहे। मेरा बर्थडे आ रहा है, दादी क्या दोगी? मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो और यह 21 बार बलिहार जाते हैं। तुम कोड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने के लिए, अंदर समझते हैं
हम चावल मुट्ठी शुभ बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामा की बात अब की है। शुभ बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? नहीं देते हो तो इसका मतलब कुछ नहीं लगता है। देते हो तो बाबा पूछ रहे हैं क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? बेटा, बच्चा है, बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे लाख पाए, इसलिए बड़े भी हैं। बाबा को बच्चा बना लिया और खुद बड़े होकर के ले लिया। देने वाला दाता वो एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं हैं जो उनके इतना चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? आज तो पूरा फाइनली करेंगे बाबा, कितने बच्चे हैं? हाँ, पीछे वाली माता जी के 5 बच्चे हैं। आपके कितने हैं? आपके आपके एक है। वाह वाह, आप बड़े भाग्यशाली हो। तेरा तुझको अर्पण। इनको तो बंटवारा ही नहीं करना पड़ेगा। सारा ही तेरा। अच्छा, शारदा माता जी? 3? अच्छा, क्या बाबा केवल लड़कों का पूछ रहे हैं? सबका पूछ रहे हैं ना? हाँ, सबका पूछे। लड़के लड़कियां सारे इकट्ठे कितने हैं बता दो। 7 ही है ना? आप सबसे लकी हो। सप्त ऋषि हो गए आपके। हाँ, 5 पांडव हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, तो बड़ा बेटा शिव बाबा, उसके बाद उसके छोटे भाई बहने, अब उनको कौन संभालेगा? उनको, हाँ, जो शिव बाबा को बड़ा बेटा बना के घर में रखेंगे, उनके छोटे भाई बहनों को बड़ा भाई संभाल लेगा। आप अपनी सेवा करते रहिए। तो आज बाबा ने पूछ करके पक्का कराया है कि क्यों भूल जाते हो मुझे? मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा आज्ञाकारी सेवाधारी। मैं तुम्हें कभी भी बेसहारा नहीं होने दूंगा, ऐसा बच्चा हूं मैं। फिर कोई को समझ में आता है और कोई को समझ में नहीं आता है कि बाबा ने क्या पूछा है। फिर वो अपने जो खुद के बच्चे हैं उसी की संख्या बता देते हैं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। शाहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है किसमें? दान करने में। बाबा का नाम ही है गरीब निवास। बाबा कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ आकर के बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, मामेकम याद करो। बस भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती है। सब तो एक जैसे समझने वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में बल भी होगा। सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी ना छोड़े। यह बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। यह तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा कि शिव बाबा द्वारा बादशाही मिलती है। विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी। तो ब्रह्मा बाप बोला बस अब छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था। बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से बाप को पकड़ लेना चाहिए। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया और उनसे लेके फिर खुद का है ना चलाया।
बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा, बाबा से 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी ब्रह्मा बाप ने। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आई हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? हर बार की ही पुरानी है बात, क्या सोचना। यहाँ तो बिना सोच के करना, बोलना भी नहीं, मन को तो कभी नहीं पूछना, और साथी को पूछ लिया तो देर हो जाएगी। तुरंत दान महापुण्य। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं, भल उनको भी अच्छी रीति संभालो। सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं, बाबा को लिखते हैं। बाबा फलाना बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। देखो, बाबा ने अभी जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको कहा मेरे घर तो आते नहीं, मेरे मधुबन आते नहीं, तो मैं कैसे मानूं? आप कह रहे हो कि वो निश्चय बुद्धि है। ब्रह्मा बाप तो साक्षात्कार करके निश्चय बुद्धि हुए, तुरंत शिव बाबा को पकड़ लिया। अच्छा, अगर निश्चय बुद्धि हो तो हमारे पास आना चाहिए। बाबा से मिले ही नहीं है और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज न बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पा लेंगे। वह कोई सुख थोड़ी हुआ त्रेता अंत का। राजाई का सुख तो पहले से ही है, फिर कलाई कम होती जाती है। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। उठा दो हाथ कि हाँ बाबा हम बनेंगे, क्योंकि हाथ उठाते हैं ना तो मन में भी शक्ति भर जाती है। बहुत अच्छा, बाबा को खुश कर दिया, क्या बात है। बाबा कहते हैं हार्ट फेल क्यों होना चाहिए, है ना? दिमाग ज्यादा चलता है ना तो हार्ट के अंदर खून आना बंद हो जाता है। इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना, पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो, स्वर्ग में तो आओ ना। ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, दो कला कम हो जाती है। लेकिन हमें पूरा लेना है, पूरा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। शिव बाबा को अपना बालक वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा
स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। विस्तार है, निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप सम्मान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। तो श्रीमत की डोर जब याद के झूले में मजबूत होगी तो झूलते रहेंगे। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।